जय नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए मेरे पीछे आप दो कटिंग देख रहे हैं, एक ट्वीट है और एक पेपर की कटिंग है। ऑफ कोर्स शायद आपने अब तक ये दोनों चीज़ें देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो मैं आपको दो बातें जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक तरफ है बीपीएससी, ठीक है, एक तरफ हमारे क्या है, बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 से रिलेटेड बात, और दूसरी तरफ है ईएमआरएस। ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फेज 2। ठीक है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने कहा था कि देखो 2025 में जो सर्टेन शिक्षक भर्ती होनी है जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम। दूसरे नंबर पे आपका आता है केवीएस, DSSB। चौथे नंबर पे आपका एनवीएस और पांचवें नंबर पे आपका ईएमआरएस। ठीक है, अब इसमें आपको इसके बारे में और इसके बारे में दो चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म होती दिख रही हैं, जिसमें ये तो मोर देन 90% बिल्कुल एकदम ट्रैक पे है, और फेब के एंड में तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन होली के आसपास तक इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। मोर देन 90% चांस है। उसी तरह से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ने ये एक ट्वीट कह लीजिए या रीट्वीट कह लीजिए, जहां इन्होंने दूसरी बार ये बात दोहराई है, लेकिन कुछ नई चीजें इसके अंदर शामिल हैं। दूसरी बार बात दोहराई है का मतलब अभी इससे रिलेटेड कुछ दिन पहले भी हमने और आयुष सर ने आपको एक बात बताई थी। अब इसमें यह कहा गया है कि देखिए जो 740 स्कूल्स हैं रिमोट ट्राइबल एरियाज में, एक तो सबसे पहले नंबर पे ये बात, ठीक है। दूसरी बात, नया बजट इनको एलोकेट किया गया है और 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड कहा गया है। अब नेचुरल है कि ये जो 38,000 शिक्षक भर्ती ये करने वाले हैं, ये एक फेज में नहीं करेंगे, एक से ज्यादा फेज में करेंगे। तो अगर इसको ये दो फेज में भी करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि ईएमआरएस के अंदर आपको मिनिमम मोर देन 15,000 पोस्ट, मोर देन 15,000 पोस्ट आपको यहां देखने को मिलेगी टीचिंग रिक्रूटमेंट्स की। उसी तरह बिहार में कहा गया कि 2 लाख से ज्यादा भर्ती इसके अंदर की जाएगी, जिसमें एजुकेशन में यानी जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि लगभग 75,000 प्लस वैकेंसीज ये लोग करेंगे। और अगर पिछले बार की रिक्तियां जोड़ दी गई, अगर कुछ और नहीं होता है, तो ये जो भर्ती है ये 1 लाख प्लस पदों पर पहुंच जाएगी, 1 लाख प्लस पदों पर पहुंच जाएगी। ठीक है, और अब यहां पर केवीएस का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कितनी पोस्ट है, उस पर बहुत जल्दी यहां स्थिति क्लियर हो जाएगी। फाइल्स जा चुकी हैं, हो सकता है कि आपको मार्च एंड तक जाते जाते ये कंफर्म न्यूज यहां से देखने को मिल जाए। DSSB का सेकेंड फेज 2024-25 का स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसमें पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। इसके बाद अगला नंबर टीजीटी और पीआरटी का है। पीआरटी में लगभग 2,500 से ज्यादा पोस्ट आने वाली है, टीजीटी में भी लगभग 2-2,500 पोस्ट आने वाली है। लेकिन यहां पर अभी एक चक्कर जो फंस सकता है, और जो केस की सुनवाई अभी होगी जल्दी ही, वो एज रिलेटेड होगी, क्योंकि सब लोगों ने केसेस डाले हुए हैं, हम लोगों ने भी डाले हुए हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने डाले होंगे, नहीं डाले हैं तो डाल लेने चाहिए। तो यहां पर एक बार उसकी क्लियरिटी होते ही सेकंड फेज यहां का भी स्टार्ट हो जाएगा। एनवीएस की वैकेंसी आपको ईयर एंड तक जाकर देखने को मिलेगी। मैं अभी इसमें यूपी तो जोड़ ही नहीं रहा, मैं वो बता रहा हूं जो 2025 में श्योर शॉर्ट वैकेंसीज है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार ढंग से प्रिपरेशन करो, और सेंट्रल टीचिंग स्कूल एग्जाम्स जिसके अंदर हम लोग केवीएस, DSSB, एनवीएस, ईएमआरएस जैसे एग्जाम्स को कवर करते हैं, उन पे आप फाउंडेशन बैचेस के अंदर जुड़ के अच्छे से अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करिए, जनरल पेपर को अच्छे से तैयार करिए, बीपीएससी की प्रिपरेशन करिए। तो आप जो है इन सारी बातों को बहुत आराम से अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिए। नहीं की है अगर आपने अभी तक, और आप इनसे जुड़ सकते हैं, और आप जो है वो बैचेस के अंदर आके अपना
पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर है, उस पर आप कॉल करके बैचेस वैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक गूगल फॉर्म लगा दिया गया है हमारे इसी लिंक के अंदर, ठीक है। और इस गूगल फॉर्म के अंदर आप एक काम कर लीजिएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो है वो बात अपनी जरूर से उसके अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के साथ। 2025 बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अभी से स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तो समय नहीं मिलेगा, इसलिए सब्जेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। जो लोग जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो अपना जनरल पेपर पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।